16 अगस्त 1946, वो दिन जब बंगाल की सड़कों पर इंसानियत का खून बहा और हजारों लाशों ने ये ऐलान कर दिया कि अब हिंदुस्तान का बंटवारा कन्फर्म है। सिर्फ कुछ ही दिन के अंदर हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए थे। लेकिन सवाल यह है कि ये नफरत अचानक कैसे भड़क उठी। ये सिर्फ एक दिन में बना हुआ तूफान नहीं था, इसकी जड़ें कहीं गहरी थीं। हम उन सब पॉइंट्स का इस वीडियो में जिक्र करेंगे जिनकी वजह से ये खतरनाक हादसा हुआ था। तो आइए समझते हैं कि क्या था डायरेक्ट एक्शन डे। जिन्ना का असली मकसद क्या था, हुसैन सुहरावर्दी कौन थे और उनके एक्शंस क्यों आज भी सवालों के घेरे में हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे इस खतरनाक इतिहास का इम्पैक्ट आज भी हमें देखने को मिलता है। साल 1946, भारत की आज़ादी की लड़ाई अपने डिसीजन पॉइंट पर खड़ी थी। ब्रिटिश एम्पायर की हालत खस्ता हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 ने ब्रिटेन की इकोनॉमी को खोखला कर दिया था। यह साफ था कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। सवाल बस इतना था, कैसे और कब। और इसी की आड़ में जिन्ना और उनकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे। उनका स्टैंड साफ था, पाकिस्तान चाहिए चाहे कुछ भी हो। जिन्ना, जो कभी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पैरोकार हुआ करते थे, अब पाकिस्तान को बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। 29 जुलाई 1946 को उन्होंने ऐलान कर दिया, डायरेक्ट एक्शन। उनका मकसद साफ था, मुसलमानों की मांग को भारत और दुनिया के सामने रखना। लेकिन ये डायरेक्ट एक्शन क्या होगा, ये किसी ने साफ नहीं बताया, ना जिन्ना ने, ना मुस्लिम लीग के नेताओं ने। बस इतना कहा गया कि मुसलमान स्ट्राइक करेंगे, और यही आधी अधूरी बातें बंगाल में तबाही की वजह बनने वाली थी। उस समय मुस्लिम लीग के पास बंगाल असेंबली में 113 सीट्स थी और कांग्रेस के पास सिर्फ 86। ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजॉरिटी था तो वेस्ट बंगाल हिंदू मेजॉरिटी। दरअसल पहले भी यहां बहुत बार दंगे हुए थे, जो यूरोपियंस के खिलाफ शुरू होकर धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में बदल चुके थे। मतलब माहौल पहले से ही गर्म था, और फिर नेताओं ने इस माहौल में अपनी राजनीति का खेल शुरू किया। अफवाहें उड़ाई गईं, झूठ फैलाया गया और हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर दी गई। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 16 अगस्त 1946 से पहले ही मुस्लिम लीग के वॉलंटियर्स को लाठी, चाकू और लोहे के रॉड्स बांटे जा चुके थे। 16 अगस्त को बंगाल में पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग शहीद मीनार मैदान में जमा हो गए और वहां शुरू हुआ जहरीले भाषणों का सिलसिला। लोगों के दिलों में यह डर बैठाया गया कि हिंदू लोग हमें इस देश में जीने नहीं देंगे, और जमा हुई मुस्लिम्स की भीड़ हिंदुओं को मारने पर उतर आई। हिंदुओं के मोहल्लों, दुकानों और घरों पर अटैक किया गया। हरेशन रोड, बो बाजार और कॉलेज स्ट्रीट जैसे इलाकों में बहुत से हिंदुओं की लाशें गिरी। लूटपाट और बेतहाशा कत्लेआम ने बंगाल को तबाह कर दिया। सबसे डरावना इंसिडेंट देखा गया केशवराम कॉटन मिल्स में। कहा जाता है कि यहां 500 से ज्यादा हिंदू मजदूर काम करते थे। 16 अगस्त को उन्हें चुन चुनकर मारा गया। लोग मशीनों के बीच भागने की कोशिश कर रहे थे, पर मील के दरवाजे बंद कर दिए गए। लाशों को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया। ये घटना इतनी भयानक थी कि इसे जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया था। और यहां नाम आता है इस दंगे का सबसे बड़ा विलन, हुसैन सुहरावर्दी का, मुस्लिम लीग का नेता, जिन्ना का करीबी, जो उस समय बंगाल का चीफ मिनिस्टर था। उसने दंगाइयों को रोकने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि आरोप तो यह भी है कि उसने पुलिस को भी इस मामले से पीछे खींच लिया था। लेकिन इतिहास हमेशा एक तरफा नहीं रहता। 17 अगस्त से हालात पलटने लगे। हिंदू लोग भी यूनाइट हो गए। सामने आया एक बड़ा नाम, जिन्हें आज हम एक हीरो के तौर पर जानते हैं, गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिन्हें लोग गोपाल पाठा के नाम से जानते थे। एक्चुअल में हिस्टोरियंस बताते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी नहीं, बल्कि एक सेकुलर हिंदू थे। लेकिन इस खतरनाक इंसिडेंट की वजह से उन्होंने हिंदुओं को यूनाइट किया और मुस्लिम लीग वॉलंटियर्स पर बरस पड़े। 18 अगस्त तक हालात पूरी तरह बदल गए। अब मुसलमान ज्यादा क्वांटिटी में मारे गए। बंगाल की ये आग यहीं नहीं रुकी, ये आग फैलती चली गई। नोआखली और त्रिपुरा में मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला किया, और फिर बिहार में हिंदुओं ने बदले की आग में मुसलमानों का कत्लेआम किया। नवंबर 1946 में गढ़मुक्तेश्वर शहर में हजारों मुसलमान मारे गए। यही वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिसने भारत के बंटवारे के मुद्दे पर एक कंफर्मेशन स्टैंप लगा दिया था। पर अब सवाल यह है कि आज हम अचानक क्यों इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। क्योंकि बात यह है कि हम अपना इतिहास भूल जाते हैं और वही गलतियां हमेशा दोहराते रहते हैं। आज जब हम 2025 में खड़े होकर पीछे देखते हैं तो पता चलता है कि हालात अजीब तरह से मिलते जुलते हैं। जैसा 1946 में माहौल था, वैसा ही माहौल आज भी धीरे धीरे बन रहा है। तब भी नेता अपने शब्दों से लोगों को भड़का रहे थे और आज भी वही हो रहा है। तब भी अफवाहें लोगों की जान ले रही थीं और आज भी झूठ और नफरत व्हाट्सएप और न्यूज चैनल्स पर फैलाई जा रही है। और अगर हमें यह लगता है कि इसका कोई असर नहीं होगा तो हम फिर वही गलती कर रहे हैं।
ये इंसिडेंट हमें ये भी सिखाता है कि अगर पुलिस और प्रशासन न्यूट्रल नहीं रहे तो दंगे रुकते नहीं बल्कि और फैलते हैं। 1946 में पुलिस खामोश रही और हजारों लोग मारे गए। आज भी सैडली जब नेता लोग चाहते हैं तो पुलिस को कंट्रोल करते हैं और पुलिस दंगों के बीच में खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखती रह जाती है। और सबसे बड़ा सबक यह है कि नफरत की राजनीति में पिसता हमेशा आम आदमी ही है। बड़े बड़े नेता तो आराम से पतली गली से निकल जाते हैं। जिन्ना पाकिस्तान के हीरो बन गए, हुसैन सुहरावर्दी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन जिनकी लाशें बंगाल की सड़कों पर बिखरी थीं वो आम इंसान थे, जैसे आप और मैं। यही वजह है कि इतिहास के इस काले चैप्टर को जानना, समझना और याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सही इतिहास नहीं जानेंगे तो गलत इतिहास हमें परोसा जाएगा और तब हम भी उसी जहर में जिएंगे जिसमें 1940 के मासूम लोग जी रहे थे। मैंने तो अपनी राय साफ भाषा में आपके सामने रख दी, पर इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।